ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीव मनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परम पिता अवश्य कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण प्रेम विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती, क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है। उसे पता है कि आपका भाव क्या है। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप नियमित प्रातः 5 बजे हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही सभी वारों से जुड़ी व्रत कथा व अन्य देवी देवताओं से जुड़ी व्रत कथा, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी हमारे चैनल के द्वारा आपको दी जाती है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपने कल के अध्याय में मुनियों द्वारा भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न और श्री व्यास जी द्वारा उसका उत्तर, भगवान के अवतार का उपक्रम, भगवान अवतार, गोकुल गमन, पूतनावध, सकट भंजन, यमलार्जुन उद्धार, गोपों का वृंदावन गमन, बलराम और श्री कृष्ण का बछड़े चराना की कथा श्रवण करी थी। आज के इस अध्याय में हम कालिये नाग का दमन, धेनुक और प्रलंब का वध तथा गिरि यज्ञ का अनुष्ठान, इंद्र के द्वारा भगवान का अभिषेक, श्री कृष्ण और गोपों की बातचीत, रासलीला और अरिष्टासुर का वध की कथा का रसपान करेंगे। तो भक्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्यास जी कहते हैं, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के भीतर चले गए और ग्वाल बालों के साथ विचरने लगे। जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना के तट पर गए, जो तट पर लगे हुए फेनों के रूप में मानो सब ओर हास्य की छटा बिखेर रही थी। उस यमुना में एक कालिये नाग का कुंड था, जो विषाग्नि के कड़ों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि से तट के बड़े बड़े वृक्ष दग्ध हो गए थे। वायु के आघात से जो जल में हिलोर उठती थी और उससे जो जल के छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने से पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहाँ सागर गामनी यमुना का सारा जल दूषित कर दिया है। प्यास से पीड़ित मनुष्य अथवा गौवें इस जल का उपयोग नहीं कर सकते, अतः मुझे नागराज कालिये का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले ब्रजवासी यहाँ सुख पूर्वक विचर सके। मैंने मनुष्य लोक में इसलिए अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गामी दुरात्माओं को दंड देकर राह पर लाऊं। वहाँ पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम्ब का वृक्ष है, उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में कूदूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड क्षुब्ध हो उठा। पानी की ऐसी हिलोर उठी कि बहुत दूर वृक्ष भीग गए। सर्प की विषाग्नि द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे। चारों दिशाओं में आग की लपेटें फैल गई। उस नागकुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके फड़ों में विषाग्नि की लपटें निकल रही थी और बहुत से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नागपतियां भी वहीं उपस्थित थी, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थी।
उनके अंगों के हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल झिलमिला रहे थे। सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पड़कर नाग के फणों से पीड़ित होते देख ग्वाल बाल ब्रज में दौड़े आए और शोकाकुल होकर रोते हुए बोले, ब्रजवासियों, श्री कृष्ण कालिया दह में डूबकर मूर्छित हो गए। नागराज उन्हें खाए लेता है, तुम जल्दी करो, विलंब न करो। यह बात सुनकर मानो गोपों पर ब्रज टूट पड़ा। समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत कालिया दह पर दौड़ आई। हाय हाय, प्यारे कृष्ण कहाँ हैं? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी और यशोदा के साथ गिरती पड़ती हुई वहां आई। नंद गोप, अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुँचे। पुत्र का मुंह देखकर नंद गोप और माता यशोदा दोनों जड़वत हो गए। अन्य गोपियां भी शोक से आतुर ही हुई रोती हुई श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वे भय से कातर हो गदगदवाड़ी में प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करें। अब व्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी, दूध के बिना गौ में और श्री कृष्ण के बिना व्रज किस काम का। हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगी। गोपियों के ये वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा गोपगण बहुत दुखी हैं। इनकी आंखें आंसुओं से भींगी हुई हैं। नंद जी भी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे हैं और यशोदा अपनी सुध-बुध खो बैठी है। तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्मा का स्मरण दिलाते हुए कहा, देव देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या इस बात को नहीं जानते कि तुम इस मानवों से भिन्न साक्षात परमात्मा हो? तुम ही इस जगत के केंद्र हो, देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो। तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रयमयी परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इस व्रज में ये गोप गोपियां ही हमारे बांधव हैं। ये सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं। फिर क्यों अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो? तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा लिया, बालोचित चपलता दिखाने में कोई कमी नहीं की। अब ये खेल रहने दो और दांतों से ही अस्त्र शस्त्र का काम करने वाले इस दुरात्मा नाग का दमन करो। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होंठ मंद मुस्कान से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फड़ को नीचे झुकाकर उस पर चढ़ गए और शीघ्रता पूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस नाग के फड़ में कई घाव हो गए। वह जिस फड़ को ऊपर उठाता उसी को भगवान अपने पैरों से झुकाकर दबा देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा कुचले जाने पर नाग को चक्कर आने लगा। वह मूर्छित होकर डंडे की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए थे। मुख से रक्त की अजस्त्र धारा बह रही थी। यह देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गईं। नाग पत्नियां बोली, देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सबके ईश्वर और सबसे उत्तम है। अचिंत परम ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है, उसी के अंशभूत आप परमेश्वर हैं। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां कैसे कर सकती हैं? संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु रूप यह ब्रह्मांड जिनके छोटे अंश का भी अंश है, उस भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकती हैं? जगन्नाथ, हम बड़े कष्ट में पड़ गई हैं, आप हम पर कृपा करें। यह नाग अब प्राण त्यागना चाहता है, हमें पति की भिक्षा दें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर कालिये नाग को कुछ आश्वासन मिला। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था, तो भी वह धीरे धीरे बोला, देव देव, मुझ पर प्रसन्न हो। नाग, आप में अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक है। आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर की मैं क्या स्तुति करूंगा? आप पर हैं, पर के आदि कारण हैं। पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है। परमात्मन, आप पर से भी पर हैं, फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ? ईश्वर, आपने जाति, रूप और स्वभाव से मुझे जैसा बनाया है, उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है। देव देव, यदि इन सब के विपरीत कोई चेष्टा करूं तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है, क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है। तथापि आप जगत के स्वामी हैं। आपने मुझको जो दंड दिया है, मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आपसे मिला हुआ दंड भी वरदान है। आप मेरे लिए दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। अच्युत, आपने मेरे बल का नाश किया, मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी किया। अब एकमात्र जीवन रह गया, उसे छोड़ दीजिए और कहिए आपकी क्या सेवा करूं?
श्री भगवान बोले, सर्प, अब तुम्हें यहाँ यमुना जल में कदापि नहीं रहना चाहिए। अपने भृत्य और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। नाग, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। यो कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र की ओर चला गया। उसने सबके देखते देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया। सर्प के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मरकर पुनः लौट आए हों। उनके नेत्रों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यमुना नदी का जल विष से रहित हो गया। यह देख समस्त गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियां श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगीं और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सब के साथ श्री कृष्ण ब्रज में आए। व्यास जी कहते हैं, एक दिन बलराम और श्री कृष्ण साथ साथ गौवें चराते हुए वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वे परम रमणीय ताड़ के वन में जा पहुँचे, जहाँ धेनुक नाम दानव गदहे के रूप में सदा निवास करता था। मनुष्यों और गौओं का मांस ही उसका भोजन था। फल की समृद्धि से पूर्ण मनोहर तालवन को देखकर ग्वाल बाल वहाँ के फल लेने को ललचा उठे और बोले, भैया राम, ओ कृष्ण, धेनुकासुर सदा इस भूभाग की रक्षा करता है, इसलिए वे ताड़ों के सुगंधित फल तोड़ने से छेड़ रखे हैं। हम इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप लोग को जचे तो इन फलों को गिराइए। ग्वाल बालों की यह बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण ने बहुत से ताल फल पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह गर्दभाकार दुष्ट दैत्य क्रोध से भरा हुआ आया। आते उसने अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती में प्रहार किया। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और आकाश में घुमाना आरंभ किया। घुमाने से आकाश में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर वेग से बलराम जी ने उसे एक महान ताल वृक्ष पर दे मारा, जैसे आंधी बादलों को उड़ा देती है। उसी प्रकार उस दैत्य ने गिरते गिरते अपने शरीर के आघात से बहुतेरे फल गिरा दिए। उसके मारे जाने पर और भी बहुत से गर्दभाकार दैत्य आए, किंतु श्री कृष्ण और बलभद्र ने उन सबको खेल खेल में ही उठाकर वृक्षों पर फेंक दिया। एक ही क्षण में पके हुए ताड़ के फलों और गर्दभाकार दैत्यों के शरीर से सारी पृथ्वी पट गई। इससे उस स्थान की बड़ी शोभा होने लगी। तब से उस तालवन में गौवें बाधा रहित होकर नई नई घास चरने लगी। अनुचरों सहित धेनुकासुर के मारे जाने पर वह मनोहर तालवन समस्त गोप गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। इससे वसुदेव के दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। वे दोनों महात्मा छोटे छोटे सींग वाले बछड़ों की भांति शोभा पा रहे थे। कंधे पर गाय बांधने की रस्सी लिए वनमाला से विभूषित हो वे दूर दूर तक गौएं चराते और उनके नाम ले लेकर पुकारते थे। श्री कृष्ण वस्त्र सुनहरे रंग का था और बलराम जी का नीले रंग का। उन्हें धारण किए वे दोनों भाई दो इंद्रधनुषों एवं श्वेत श्याम मेघों की भांति शोभा पाते थे। लोक में बालकों के जो जो खेल प्रसिद्ध थे, उन सब के द्वारा परस्पर क्रीड़ा करते हुए वन में विचरते थे। समस्त लोकनाथों के नाथ होकर भी वे इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और मानव धर्म में तत्पर रहकर मनुष्य योनि को गौरवान्वित करते थे। मानव जाति के गुणों से युक्त भांति भांति के खेल खेलते हुए वन में घूमते थे। कभी झूला झूलकर, कभी आपस में कुश्ती लड़कर महाबली श्री राम और श्री कृष्ण व्यायाम करते थे। उन दोनों को खेलते देख प्रलंब नामक दानव उन्हें पकड़ ले जाने की इच्छा से वहां आया। उसने ग्वाल बालों के वेश में अपने वास्तविक रूप को छिपा कर रखा था। मनुष्य ना होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करके दानों में श्रेष्ठ प्रलंब ग्वाल बालों की उस मंडली में बेखट के जा मिला। वह राम और कृष्ण दोनों को उठा ले जाने का अवसर ढूंढने लगा। उसने कृष्ण को तो सर्वथा अजय समझा, अतः रोहिणी नंदन बलराम को ही मारने का निश्चय किया। तदंतर उन ग्वाल बालों में हरिणा क्रीडन नामक खेल आरंभ हुआ। यह बालकों का वह खेल है जिसमें दो दो बालक एक साथ हिरण की तरह उछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्य तक जाते हैं। आगे पहुंचने वाला विजयी होता है। हारा हुआ बालक विजय को अपनी पीठ पर बिठाकर नियत स्थान तक ले जाता है। इस खेल में सब लोग सम्मिलित हुए। दो दो बालक एक साथ उछलते हुए चले। श्री दामा के साथ श्री कृष्ण, प्रलंब के साथ बलराम व अन्य ग्वाल बालों के साथ दूसरे दूसरे बालक कूद रहे थे। श्री कृष्ण ने श्री दामा को और बलराम ने प्रलंब को जीत लिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण
के पक्ष अन्य बालकों ने अपने साथियों को हरा दिया। अब वे हारे हुए बालक एक दूसरे को अपनी पीठ पर लादे हुए भांडीर वट तक आए, पुनः वहाँ से लौट चले, किंतु दानव प्रलम्ब बलराम को अपने कंधे पर चढ़ाकर शीघ्र ही उड़ चला। वह चलता ही गया, कहीं नहीं रुका। जब वह बलराम जी का भार नहीं सह सका, तब बड़े क्रोध में आकर वर्षा काल के मेघ की भांति उसने अपने शरीर को बढ़ा लिया। बलराम जी ने देखा उस दैत्य का रंग जले हुए पर्वत के समान है। उसके गले में बहुत बड़ा हार लटक रहा है, मस्तक पर बहुत बड़ा मुकुट है, आंखें गाड़ी के पहिए की जैसे घूम रही थी। उसके पैर रखने से धरती डगमगाने लगती थी। उसका रूप बड़ा ही भयंकर था। ऐसे राक्षस के द्वारा अपने को हरे जाते देख बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण इधर तो देखो, ग्वाल बालों के वेश में छिपा हुआ कोई दैत्य मुझे हर कर लिए जाता है। इसकी विकराल मूर्ति पर्वत के समान दिखाई देती है। मधुसूदन बताओ इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यह दुरात्मा बड़ी उतावली के साथ भागा जाता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के होंठ मंद मुस्कान से खिल उठे। वे रोहिणी नंदन बलराम के बल और पराक्रम को जानते थे, अतः उनसे बोले, सर्वात्मन यह क्या बात है, आप तो स्पष्ट रूप से मनुष्य की चेष्टा करने लगे। आप संपूर्ण गु पदार्थों में गु से भी गु हैं। जरा आपने उस स्वरूप को स्मरण तो कीजिए जो संपूर्ण जगत का कारण, कारणों का भी पूर्ववर्ती, अद्वितीय आत्मा और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। विश्वात्मन आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ दो रूपों में प्रकट हैं। अप्रेयात्मन आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और इस दानव को मार डालिए। तत्पश्चात मानुष भाव का आश्रय लेकर बंधुओं का हित कीजिए। महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप का स्मरण कराए जाने पर महाबली बलराम ने हंसकर प्रलंबासुर को दबाया और क्रोध से लाल आंखें करके उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा। उनके इस प्रहार से प्रलंब के दोनों नेत्र बाहर निकल आए, मस्तिष्क फट गया। वह दैत्य मुख से खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अद्भुत कर्म करने वाले बलदेव जी के द्वारा प्रलंब को मारा गया देख ग्वालपाल बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार प्रलंबासुर के मारे जाने पर ग्वाल बालों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए बलराम जी श्री कृष्ण के साथ पुनः गौओं के समूह में आए। इस तरह नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए बलराम और श्री कृष्ण वन में विहार करते रहे। इतने में ही वर्षा बीत गई और शरद ऋतु का आगमन हुआ। जलाशयों में कमल खिलने लगे, आकाश और नक्षत्र निर्मल हो गए। ऐसे समय में समस्त ब्रजवासी इंद्रोत्सव का आयोजन करने लगे। उन्हें उत्सव के लिए अत्यंत उत्सुक देख परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने बड़े बूढ़े गोपों से कौतूहलवश पूछा, यह इंद्रोत्सव क्या वस्तु है जिससे आप लोगों को इतना हर्ष हुआ है। श्री कृष्ण को अत्यंत आदर पूर्वक प्रश्न करते देख नंद गोप ने कहा, बेटा देवराज इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मेघ जल में रस की वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है जिसे हम और अन्य देहधारी खाकर जीवन निर्वाह करते हैं और देवता आदि को भी तृप्त करते हैं। ये दूध और बछड़े वाली गौएं इंद्र के बढ़ाए हुए अन्न से ही संतुष्ट हो हष्ट पुष्ट रहती हैं। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ होते हैं वहाँ बिना खेतों की भूमि नहीं दिखाई देती, कोई ऋणग्रस्त नहीं रहता, वहाँ एक भी भूख से पीड़ित मनुष्य नहीं दृष्टिगोचर होता। मेघ सूर्य की किरणों द्वारा इस पृथ्वी का जल ग्रहण करते और फिर संपूर्ण लोगों की भलाई के लिए उसे बरसा देते हैं। अतः वर्षा काल में सब लोग, राजा लोग, हम तथा अन्य देहधारी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाते और देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र पूजा के विषय में नंद गोप का ऐसा कथन सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को कुपित करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी हम लोग न तो खेती करते हैं और न ही व्यापार से जीविका चलाते हैं। हमारे तो देवता गौएं ही हैं, क्योंकि हम सब लोग वनवासी हैं। अन्वेक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये 4 प्रकार की विधाएं हैं। इनमें से वार्ता का संबंध हम लोगों से है, अतः उसका वर्णन सुनिए। कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों पर वार्ता अविलंबित रहती है। कृषि किसानों की वृत्ति है और वाणिज्य क्रय विक्रय करने वालों वैश्यों की। हम लोगों की सबसे प्रधान वृत्ति है गोपालन। इस प्रकार के वार्ता के 3 भेद हैं। उपर्युक्त 4 विधाओं में से जो जिस विधाओं का निर्वाह करता है वही उसके लिए महान देवता है, उसे उसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, वही उसके लिए उपकारक है।
जो मनुष्य एक का दिया हुआ फल भोगता है और किसी दूसरे की पूजा करता है, वह इस लोक या परलोक में कहीं भी कल्याण का भागी नहीं होता। इस व्रज की जो प्रख्यात सीमाएं हैं, उनका पूजन होना चाहिए। सीमा के भीतर वन है और उनके भीतर संपूर्ण पर्वत, जो हमारे लिए परम आश्रय हैं। अतः हमें गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करना आरंभ कर देना चाहिए। इंद्र से हमारा क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो गौवें और गिरिराज ही देवता हैं। ब्राह्मण मंत्र युक्त यज्ञ को प्रधानता देते हैं। किसानों के यहाँ सीर यज्ञ होता है। हम जैसे वन और पर्वतों में रहने वाले लोग गिरि यज्ञ और गो यज्ञ का अनुष्ठान करें तो उत्तम है। इसलिए मेरा विचार तो यह है कि आप लोग भांति भांति की पूजा सामग्रियों से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। संपूर्ण व्रज का दूध एकत्र किया जाए और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराया जाए। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन, होम और ब्राह्मण भोजन हो जाने पर गौओं को शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पुष्पों द्वारा श्रृंगार किया जाए और वे गिरिराज की परिक्रमा करें। गोपगढ़, यही मेरी सम्मति है। यदि आप लोग प्रेम पूर्वक यह यज्ञ करेंगे तो उसके द्वारा गौवें और गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होंगे। साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नंद आदि ब्रजवासियों के मुख हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे बोले, बहुत ठीक बेटा, तुमने जो अपना मत प्रकट किया है वह बहुत सुंदर है। हम लोग वही करेंगे। अब गिरि यज्ञ ही आरंभ किया जाए। यो कहकर ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धन को दही और खीर आदि की बलि चढ़ाई। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर गायों और सांडों की पूजा की गई और उनके द्वारा गिरिराज की परिक्रमा कराई गई। सांड जल से भरे मेघ की भांति गर्जना करते थे। भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूप में पर्वत के शिखर पर जा बैठे और मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूँ, यो कहकर गोपों द्वारा अर्पित किए हुए नाना प्रकार के अन्नों को भोग लगाने लगे तथा अपने कृष्ण रूप से ही गोपों के साथ पर्वत शिखर पर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। तदंतर गिरिराज रूप में प्रकट हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए और गोपगढ़ उनसे मनोवांछित वरदान पाकर गिरि यज्ञ की समाप्ति करके पुनः अपने ब्रज में लौट आए। व्यास जी कहते हैं, इंद्र यज्ञ में बाधा पड़ने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गढ़ से कहा, बादलों, मेरी बात सुनो और मैं जो भी आज्ञा दूं उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। खोटी बुद्धि वाले नंद गोप ने यह अन्य ग्वालों के साथ श्री कृष्ण के बल पर उन्मत्त हो मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी आजीविका है और जिनका पालन करने के कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गौओं को मूसलाधार वृष्टि से पीड़ित करो। मैं भी पर्वत शिखर के समान ऊंचे एरावत पर सवार हो वायु के संयोग से तुम लोगों की सहायता करूंगा। देवराज की ऐसी आज्ञा पाकर मेघों ने गौओं का संहार करने के लिए बड़ी भयंकर आंधी और वर्षा आरंभ की। एक ही क्षण में पृथ्वी, दिशाएं और आकाश धारावाहिक वृष्टि के कारण एक हो गए। वर्षा के साथ ही वायु भी बड़े वेग से चल रही थी। इससे कांपती हुई गौवें प्राण त्यागने लगी। कुछ गौवें अपने अंग में बछड़ों को छिपाकर खड़ी थी, बल्कि तेज धारा बहने से कितनी ही गायों के बछड़े बह गए। बछड़ों का मुख अत्यंत दयनीय हो रहा था। वायु के वेग से उनकी गर्दन कांप रही थी, मानो वे आर्त होकर मंद स्वर में श्री कृष्ण से त्राही त्राही की पुकार कर रही थी। भगवान ने देखा गौओं, गोपियों और ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण व्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार विचार किया, जान पड़ता है यह सब देवराज इंद्र की करतूत है। अपना यज्ञ बंद होने से वे हम लोगों के विरोधी हो गए हैं। इस समय मुझे समस्त व्रज की रक्षा करनी चाहिए। यह गोवर्धन पर्वत बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त है। इसी को अपने बल से उखाड़कर मैं व्रज के ऊपर छत्र की भांति धारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला पूर्वक एक ही हाथ से धारण किया। पर्वत उखाड़ने के बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मैंने वर्षा बचाने का उपाय कर लिया। तुम सब लोग इसके नीचे आ जाओ और जहाँ वायु का झोंका न लगे ऐसे स्थानों में यथायोग बैठ जाओ। इस प्रकार का भय ना करो। पर्वत के गिरने की आशंका बिल्कुल छोड़ दो। भगवान के योग कहने पर समस्त गोप छकड़ों पर बर्तन, भाड़े लादे गौओं के साथ उसके नीचे आ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपियां भी वहां आ गईं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिरता पूर्वक धारण कर रखा था। वह तनिक भी हिलता डुलता नहीं था।
व्रज में रहने वाले गोप गोपीजन हर्ष और विस्मयपूर्ण दृष्टि से उन्हें देखते रहे। वे प्रेम पूर्वक निर्विमेष नेत्रों से देखते हुए भगवान की स्तुति करते रहे। नंद के व्रज में मेघों ने लगातार 7 रातों तक वर्षा की। वे इंद्र की आज्ञा से गोपों का विनाश करने पर तुले थे, परंतु श्री कृष्ण तब तक उस पर्वत को धारण किए खड़े ही रहे। इससे गोकुल की पूर्ण रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया। बादल हट गए, आकाश स्वच्छ हो गया और इंद्र का षड्यंत्र सफल न हो सका। तब समस्त ब्रज के लोग प्रसन्नता पूर्वक वहां से निकलकर पुनः अपने स्थान पर आए। फिर श्री कृष्ण ने भी महापर्वत गोवर्धन को यथा स्थान रख दिया। ब्रजवासी विस्मित होकर उनकी यह लीला देख रहे थे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया। यह जानकर इंद्र को उनके दर्शन की इच्छा हुई। वे महागज ऐरावत पर आरूढ़ हो ब्रज में आए। वहां देवराज ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे गोप शरीर धारण करके गवें चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वहां ग्वाल बालों से घिरे हुए खड़े थे। ऊपर पक्षीराज गरुड़ अन्य प्राणियों से अदृश्य रहकर श्री हरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। यह देखकर इंद्र एकांत में ऐरावत हाथी से उतरे और प्रेम से एकटक देखते हुए भगवान मधुसूदन से मुस्कुराकर बोले, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं आपके समीप जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे सुनिए। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार न करना चाहिए। परमेश्वर आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा और मैंने गोकुल का नाश करने के लिए बड़े बड़े मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने ही यह संहार मचाया है, परंतु आपने महापर्वत गोवर्धन को उखाड़कर समस्त गौओं को कष्ट से बचा लिया। वीरवर, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कृष्ण, मैं तो अब ऐसा मानता हूँ कि आज ही देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने एक हाथ से इस गिरिराज को ऊपर उठा रखा था। श्री कृष्ण, आपने गोवंश की बहुत बड़ी रक्षा की है। अतः आपका आदर करने के लिए मैं गौओं की प्रेरणा से यहाँ आपके समीप आया हूँ। गौओं के आदेशानुसार आज मैं उपेंद्र के पद पर आपका अभिषेक करूँगा। आज से आप गौओं के इंद्र होकर गोविंद नाम से विख्यात होंगे। यो कहकर इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा उतारा। उसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उस दिव्य जल से उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गौओं ने तत्काल अपने थनों से दूध की धारा बहाकर वसुधा को भिगो दिया। अभिषेक का कार्य पूरा करके सचीपति इंद्र ने प्रेम और विनय पूर्वक श्री कृष्ण से फिर कहा, महाभाग, यह सब तो मैंने गौओं के आदेश से किया है। अब पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से मैं जो कुछ बातें निवेदन करता हूँ उन्हें भी सुनिए। मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है जिसका नाम अर्जुन है। आप उसकी सदा रक्षा करते रहें। मधुसूदन, अर्जुन वीर पुरुष है। वह इस भूमि का भार उतारने में आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी रक्षा की जाती है वैसे ही आपको अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए। श्री भगवान बोले, देवराज, मैं जानता हूँ भरत वंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है। मैं जब तक इस भूतल पर रहूंगा अर्जुन की रक्षा करूंगा। मेरे रहते अर्जुन को युद्ध में कोई भी जीत न सकेगा। महाबाहु कंस, अरिष्टासुर, केसी, कुवलापिड और नरकासुर आदि दैत्यों के मारे जाने के पश्चात महाभारत युद्ध होगा। उसकी समाप्ति होने पर यह जानना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया। अब आप जाइए, पुत्र के लिए चिंता न कीजिए। मेरे आगे अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा। केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, मैं युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों को महाभारत के अंत में कुंती देवी के समीप सकुशल लौटाऊंगा। श्री कृष्ण के यो कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें छाती से लगाया और ऐरावत आरूढ़ हो पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। तदंतर श्री कृष्ण गवों और ग्वाल वालों के साथ पुनः व्रज में लौट आए। गोपियों की आंखें उनके पथ पर लगी हुई थीं। उनकी दृष्टि से वह मार्ग पवित्र हो गया था। इंद्र के चले जाने पर गोपों ने अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, महाभाग, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गौओं की बहुत बड़े भय से रक्षा की है। तात यह अनुपम बाल लीला समाज में नीचे समझने जाने वाला ग्वाले का शरीर, आपका दिव्य कर्म, यह सब क्या है? आपने जल में प्रवेश करके कालियनाग का दमन किया, प्रलंब को मार गिराया,
और गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। इससे हमारे मन में संदेह पैदा होता है। अमित पराक्रम श्री कृष्ण, हम श्री हरि के चरणों की शपथ खाकर सत्य सत्य कहते हैं कि आपकी इस दिव्य शक्ति को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता कि आप मनुष्य हैं, आप देवता हैं या दानव या यक्ष हैं या गंधर्व। इन सब बातों का विचार करने से हमारा क्या लाभ? आप कोई भी हो, हमारे बांधव हैं, अतः आपको नमस्कार है। हम देखते हैं स्त्री और बालकों सहित समस्त ब्रज का आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है और यह कर्म भी आपका ऐसा है जिसे संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते। आप बालक हैं, फिर भी आपके बल की कोई सीमा नहीं है। इधर आपने हम लोगों में जन्म लिया और अच्छी श्रेणी में नहीं गिना जाता। अमित्यात्मन, इन सब बातों पर विचार करने से आप हमारे मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं। गोपों की यह बात सुनकर भगवान कुछ काल तक प्रेम से रूठकर चुपचाप बैठे रहे। फिर इस प्रकार बोले, गोपगण, यदि मेरे साथ संबंध होने से आपको लज्जा नहीं आती हो अथवा यदि मैं आप लोगों का प्रिय हूँ तो इस प्रकार विचार करने की क्या आवश्यकता है? यदि मुझ पर आपका प्रेम है अथवा मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो मेरे प्रति अपने बंधु बांधव के समान भी स्नेह रखिए। मैं न देवता हूँ, न गंधर्व, न यक्ष हूँ, न ही दानव। मैं तो आपका बंधु होकर उत्पन्न हुआ हूँ, अतः यही आपको मानना चाहिए। इसके विपरीत किसी भी विचार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। श्री हरि का यह वचन सुनकर गोप मौन हो गए। वे सोचकर ही कि कन्हैया हमारी बातें सुनकर रूठ गया है, वहाँ से चुपचाप चले गए। तदंतर एक दिन निशा काल में श्री कृष्ण ने देखा आकाश स्वच्छ है, शरद चंद्र की मनोरम चांदी चारों ओर फैली है, कुमुदनी खिली है जिसकी आमोदमय सुगंध से संपूर्ण दिशाएं महक उठी हैं। वन में सब ओर भोरे गूंज रहे हैं जिससे वह वन श्रेणी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती है। प्रकृति की यह नैसर्गिक शोभा देखकर उन्होंने गोपियों के साथ रास रचने का विचार किया। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में संगीत की मधुर तान छेड़ दी जो वनिताओं को बहुत ही प्रिय थी। गीत की मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियां घर छोड़कर निकल पड़ी और बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर आ पहुंची जहां मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी, कोई ध्यान देकर सुनती रही, मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी। कोई कृष्ण कृष्ण कहकर लज्जा गई, कोई प्रेमांध होकर लज्जा को तिलांजलि देकर उनके बगल में खड़ी हो गई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को खड़ा देखकर घर के भीतर ही रह गई और नेत्र बंद कर तन्मय को गोविंद का ध्यान करने लग गई। गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण रास लीला का रसास्वादन करने को उत्सुक थे, अतः उन्होंने शरद कालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोरम प्रतीत होने वाली उस रजनी का सम्मान किया, रास आरंभ करके उसे गौरव प्रदान किया। इसी बीच में श्री कृष्ण गायब होकर कहीं अन्यत्र चले गए। गोपियों का शरीर श्री कृष्ण की चेष्टाओं के अधीन था। वे झुंड की झुंड अपने प्रीतम की खोज के लिए वृंदावन में विचरने लगी। उनके मन में केवल श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा थी। वे वृंदावन की भूमि में रात्रि में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उन्हें चारों ओर ढूंढ रही थी। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करती हुई उन्हीं में व्यग्र हो सब गोपियां एक ही साथ वृंदावन में विचरने लगी। बहुत खोजने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं मिले तब उनके दर्शन से निराश हो वे सब की सब लौटकर यमुना के तट पर आए और उनके मनोहर चरित्रों का गान करने लगी। इतने में ही श्री कृष्ण उन्हें आते दिखाई दिए। उनका मुख कमल खिला था। त्रिभुवन के रक्षक और लीलाओं से ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण को आते देख कोई गोपी अत्यंत हर्ष से भर गई। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वह कृष्ण कृष्ण की रट लगाने लगी। किसी ने भव में टेढ़ी करके उनकी ओर देखा और नेत्र रूपी भ्रमरों के द्वारा उनकी मुख कमल की सौंदर्य माधुरी का पान करने लगी। किसी गोपी ने गोविंद को निहार कर अपने नेत्र बंद कर लिए और उन्हीं के रूप का ध्यान करते हुए वह रोगायूण सी प्रतीत होने लगी। तब माधव ने किसी को प्रिय वचन कहकर और किसी को कुटिल भंगी से निहार कर मनाया। सबका चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उदार चरित्र वाले श्री कृष्ण ने रास मंडली बनाई और समस्त गोपियों के साथ आदर पूर्वक रास लीला की। उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना नहीं चाहती थी, अतः एक स्थान पर स्थिर हो जाने के कारण रासोचित मंडल न बन सका। तब श्री कृष्ण ने एक एक गोपी का हाथ पकड़कर रास मंडल की रचना की। उस समय उनके हाथ का स्पर्श पाकर प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जाती थीं।
उसके बाद रासलीला आरंभ हुई। चंचल चूड़ियों की झनकार के साथ क्रमशः शरद ऋतु की शोभा के रमणीय गीत गाए जाने लगे। उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा का, उनकी चारु चंद्रिका का और मनोहर कुमुद वन का वर्णन करते हुए गीत गाते थे, किंतु गोपियां बारंबार केवल श्री कृष्ण के नाम का ही गान करती थी। श्री कृष्ण जितने ऊंचे स्वर के रास के गीत गाते, उससे दोगुने स्वर में समस्त गोपियां धन्य श्री कृष्ण का उच्चारण करती थी। भगवान जब आगे चलते तब गोपियां उनके पीछे पीछे चलती थी, और जब वे पीछे की ओर घूमकर पड़ते तब वे उनके सामने मुंह किए पीछे हटती थी। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। मधुसूदन ने उस समय गोपियों के साथ ऐसा रास किया जिससे उन्हें उनके बिना एक भी क्षण करोड़ वर्षों के समान प्रतीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं। वे गोपियों में, उनके पतियों में तथा संपूर्ण भूतों में भी निवास करते हैं। वे आत्मा रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जैसे सब प्राणियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा है, उसी प्रकार भगवान भी सब में व्याप्त करके स्थित है। एक दिन आधी रात के समय जब श्री कृष्ण रासलीला में संलग्न थे, अरिष्टासुर नाम का उन्मत्त दानव ब्रजवासियों को त्रास देता हुआ वह सांड के रूप में आ पहुंचा। उसका शरीर जलपूर्ण मेघ के समान काला था, सींग तीखे थे, नेत्र सूर्य की भांति तेजस्वी दिखाई देते थे। वह अपने खुरों के अग्रभाग से पृथ्वी को विदीर्ण किए डालता था और दांत पीसता हुआ अपने दोनों होठों को बार बार जीभ से चाटता था। उसके कंधों की गांठें अत्यंत कठोर थी और उसके क्रोध के मारे अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख विशाल था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके ललाट में घाव के चिन्ह थे। सांड का रूप धारण करने वाला वह दैत्य गौओं के गर्भ गिरा देता और सबको बड़े वेग से मारता हुआ सदा वन में घूमा करता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। उसे देखकर समस्त गोप और गोपांगाएं अत्यंत भय से व्याकुल हो उठी और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका आर्तनाद सुनकर श्री कृष्ण ने ताल ठोकते हुए सिंह के समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर दुरात्मा वृषभासुर श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ा। उसकी आंखें श्री कृष्ण की पेट की ओर लगी थी और सामने उन्हीं की सीध में उसने सींगों का अग्रभार कर रखा था। उस महाबली दैत्य को आते देख श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे न हटे। जे हुई वह दैत्य समीप आया, मधुसूदन ने झट से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और अपने घुटने से उसकी कोख में प्रहार किया। सींग पकड़ लिए जाने से वह दानव हिलडुल न पाता। उसका अहंकार और बल दोनों नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े की भांति निचोड़ डाला और एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर प्रहार किया। इससे वह महादैत्य मुंह से रक्त वमन करके मर गया। उसके मर जाने पर गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में जम्बासुर के मारे जाने पर देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी। व्यास जी कहते हैं, महर्षियों, जब वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया। उनके द्वारा कालिय नाग का दमन, दोनों यमलार्जुन वृक्षों का भंग, पूतना वध और सकट भंग की आदि घटनाएं हो गईं। तब देवर्षि नारद ने कंस के पास जाकर कहा, क्रमशः सब समाचार कह सुनाया। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। यदि आपको आषाढ़ मास महात्म्य की यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों को शेयर कीजिए, जिससे भक्तों की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। आपसे मिलते हैं कल के अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।